नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि खाना कितना खाना चाहिए, खाने की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। आप सभी को जो भी जीआरडी या एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट हैं उनको पता रहता है कि खाने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, लेकिन खाना कितना खाना चाहिए ये नहीं पता होता है। फिर उनको कोई डाइटिशियन बताता है तो 2 रोटी खा, कोई बोलता है 1 रोटी खा, कोई बोलता है 3 रोटी खा, जो भी है, लेकिन एग्जैक्ट खाने की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसका आयुर्वेद में क्या उल्लेख है, आयुर्वेद में क्या वर्णन आया है उसकी बात करेंगे। और आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो डाइजेशन का प्रोसीजर है उसमें उसके अनुसार खाने की मात्रा कितनी होनी चाहिए उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, पहले तो हम आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि आपका जो आमाशय होता है, आमाशय का मतलब होता है स्टमक, स्टमक के 4 पार्ट्स करने चाहिए। ठीक है, आपके स्टमक के आपको 4 पार्ट्स करने हैं। उसमें 2 जो पार्ट्स है उसमें आपको सॉलिड फूड लेना है, 1 पार्ट इज फॉर लिक्विड फूड, और 1 पार्ट जो है उसको आपको एम्प्टी रखना है। वो इसलिए कि जब आपका डाइजेशन होगा, जब स्टमक में जो प्रोसीजर होगी, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग की जो प्रोसीजर होगी, उसमें जो गैसेस बनेंगे, उसमें जो दोष उत्पन्न होंगे, वात आदि जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनको घूमने के लिए एक जो कंपार्टमेंट है, एक भाग है, उसको एम्प्टी रखना है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। समझ गए? मतलब आप सीधी भाषा में बोलूं तो आपको जितना आप खाना खाते हो उससे 75% खाना खाना है, उसमें से 50% आपको सॉलिड फूड लेना है और 25% आपको लिक्विड जैसे पानी होगा, जैसे खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम पानी पीते हैं, वो 25% में आ जाएगा और सॉलिड फूड आपका 50% में आ जाएगा। ये हो गया आयुर्वेद का मत। अभी आयुर्वेद में जो बताया है वो मतलब बहुत लोगों को लगता है ये पुरानी बात है, एक ऐसी अभी एप्लीकेबल होगी, लेकिन ऐसे नहीं है। जो आयुर्वेद में बताया गया है उसका साइंटिफिक जो एविडेंस है, अभी जो डाइजेशन की जो प्रोसीजर है उसमें प्रूव होता है कि आयुर्वेद में जो बताया गया है वो बिल्कुल सही बताया गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, मॉडर्न साइंस, जैसे कि आपका जो डाइजेशन प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसमें आप जब खाना खाते हो तो इसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। पहले तो हम 2 मिनट स्टमक की बात करते हैं। स्टमक क्या होता है? जिसको हम खाने की थैली बोलते हैं। ठीक है, स्टमक का काम क्या है? जो आप खाना खाते हो उसका ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग करना, उसको उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस बोला जाता है। और पेरिस्टाल्टिक मतलब क्या है? स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता क्या है कि जो आप खाना खाते हो उसका ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग होता है, अच्छे से ग्राइंड किया जाता है खाना और मिक्स किया जाता है, ये स्टमक का काम है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है, मतलब अंदर की जो वॉल है स्टमक की, उसके अंदर नर्व्स होती है। क्या होती है? नर्व्स होती है, उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक नर्व्स। अभी ये जो नर्व्स है इसका काम क्या है कि जब खाना स्टमक में आता है तो स्टमक क्या होगा? अभी सपोज स्टमक ऐसा है, उसमें अगर खाना जाएगा तो स्टमक क्या होगा? फूलेगा। अब जब से स्टमक फूला, वैसे ही ये जो नर्व्स है ये मैसेज देती है वेगस नर्व को कि तू यहाँ एसिड प्रोडक्शन कर। स्टमक में जो HCl होता है, जो डाइजेस्टिव एसिड है, मतलब डाइजेशन जिसका काम है, उसको वेगस नर्व को बताया जाता है कि तू एसिड का प्रोडक्शन कर ताकि यहाँ जो खाना आया है वो अच्छे से पाचन हो। ठीक है, अभी जब आप खाना लिमिटेड मात्रा में खाते हो, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है, तो स्टमक का जो डाइजेशन है, डिस्टेंशन है, जिसको फूलना बोला जाता है, जो स्टमक फूलेगा वो लिमिटेड फूड की वजह से लिमिटेड फूलेगा। और अगर ये लिमिटेड फूलेगा तो उसके अंदर की जो नर्व्स है वो उतना ही मैसेज देगी कि उतना ही एसिड प्रोडक्शन करो। अगर ये ज़्यादा फूल रहा है तो क्या होगा? वो इंट्रिंसिक नर्व जो है, अंदर का नर्व्स जो है, वो ज़्यादा मैसेज देगी कि ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन करो। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि खाना ज़्यादा आया है तो एसिड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये कि स्टमक में खाना जितना जाएगा उसे वो जितना फूलेगा, अगर वो ज़्यादा फूल रहा है तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
ठीक है। अगर वो लिमिट में फुला है तो समझ लेना कि एसिड उतना ही आएगा जितना वो भोजन को पचाने में आवश्यक हो। समझ गए? इसका मतलब है कि आयुर्वेद में जो बताया गया है कि खाना दो ही भाग खाना चाहिए सॉलिड फूड। वन पार्ट इज फॉर लिक्विड। लिक्विड मतलब आइदर वो पानी हो सकता है या लिक्विड आप जो भी खाने में खा रहे हो। ओके, जैसे ग्रेवी वाली सब्जी है तो उसमें लिक्विड आ ही जाता है। तो अभी सॉलिड के साथ लिक्विड क्यों जरूरी है उसकी बात करते हैं। देखिए, आपने मिक्सी में, जैसे मिक्सर होता है या ग्राइंडर होता है, उसमें जब आप कुछ भी ग्राइंड करना है सपोज आपको, तो आप क्या करते हो, वो जो मिक्सर का ऊपर का बर्तन होता है वो पूरा नहीं भरते हो, उसको आधा ही भरते हो और उसमें थोड़ा पानी ऐड करते हो ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और पानी ऐड भी नहीं करना है, सपोज आप ड्राई मिक्स कर रहे हो तो भी आप आधा भरते हो। आपने अगर वो मिक्सर का बर्तन पूरा भर दिया तो होगा क्या, वो घूमता नहीं है, मिक्स नहीं होता, ग्राइंड नहीं होता। उसी तरह अगर आपने स्टमक में खाना पूरा, मतलब कुछ लोग इतना खाना खा लेते कि भरपेट, ऐसे लगता है उनसे हिला नहीं जाता, ऐसे वो हिल नहीं पाते, कुछ काम नहीं कर पाते, बिल्कुल खाना खा के लेट जाते या एक ही जगह बैठे रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना खाना खा लिया है कि स्टमक में जो ग्राइंडिंग मिक्सिंग का काम होना चाहिए वो ठीक से नहीं होता है, वही उसका पाचन डिस्टर्ब हो जाता है और आगे की सब पाचन क्रिया खराब हो जाती है। और इसी से एसिड रिफ्लक्स और जीआरडी की समस्या और बढ़ती है, क्योंकि वो लोगों में ना ऊपर डकार आती है, ना खाना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, तो वो लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सर पकड़ना, सर भारी लगना, बिल्कुल चक्कर जैसे लगना, सुस्त लगना, कुछ भी काम करने की इच्छा न होना, ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपने ओवरऑल देख लिया कि खाना कितना खाना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर हम हमारा स्टमक खोल के तो नहीं कर सकते कि भाई मैं 4 हिस्से कर लूँ, मेरे स्टमक में कितना बैठेगा। देखो, ये समझदारी की बात है। आपको खाना एक दिन, सपोज आप अभी रूटीन में सपोज आप 2 रोटी खा रहे हो, सपोज 4 रोटी खा रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको कल से 2 रोटी खाना है और खाने के बीच बीच में थोड़ा पानी या जो भी आप लिक्विड ले रहे हो लेना है। ठीक है, थोड़ा पानी लेना है, मतलब ऐसे गिलास भर के नहीं पीना है, घुट घुट पीना है। जैसे आपने एक रोटी खा ली, थोड़ा घुट भर पानी पिया, अगली रोटी खा ली, फिर घुट भर पानी पिया, ऐसे तो थोड़ा सा पानी जाएगा और साथ साथ सॉलिड फूड जाएगा। आपने क्या किया, भोजन की क्वांटिटी आधी कर दी और थोड़ा वाटर जो आप लेते ही हो थोड़ा थोड़ा वो ऐड हो गया। तो अभी इसका ग्राइंडिंग मिक्सिंग अच्छे से होगा और आपको देखना है कि जब इसका पाचन होगा तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आज मैंने 2 रोटी खाई तो मुझे कैसे लगा। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी भूख लग गई और पेट बिल्कुल खाली लग रहा था, कम ऐसे लग रहा है कि मैंने कम खाना खाया था, तो आपको कल 3 रोटी खानी है। और उस हिसाब से ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसी से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको खाना कितना लगता है। एक बार आप समझ गए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको खाना कितना लगता है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको खाना खाने का अगर सही मात्रा निकालना है तो खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, बात खत्म। अगर ये आपको लग रहा है कि मैंने खाना तो खा लिया लेकिन मुझे लग नहीं रहा है मैंने खाना खाया, मेरी सब एक्टिविटीज नॉर्मल है, जैसे खाना खाने के पहले थी वैसे ही खाना खाने के बाद हुई, मुझे ना सुस्त लग रहा है, मुझे ना आलस आ रहा है, मैं एकदम फ्रेश हूँ, अगर इतनी मात्रा में आप खाना खाते हो तो मैं बोलता हूँ आपकी पाचन क्रिया वहीं से सुधरना चालू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने खाने की मात्रा के बारे में आयुर्वेदिक व्यू, मॉडर्न साइंस का व्यू और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कैसे उसको समझ के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कैसे आपकी मात्रा खुद की डिसाइड करनी है, इसके तीनों के बारे में बात की। मुझे लगता है कि ये वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है वीडियो देखने वाला कोई ज़्यादा खाना खा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।